कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, वो पोएट हो, वो म्यूजिशियन हो, वो पेंटर हो, जब वो शुरू करता है काम तो उस पर अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं। आप पे आपके पिताजी का इन्फ्लुएंस होगा, उस जमाने के वो सिंगर जिन्हें आपने एडमायर किया होगा उनका असर होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इंसान अपनी आवाज, अपनी पहचान ढूंढता है। वो कौन सा गाना था, वो कौन सा स्टेज था आपके करियर का जब आपको लगा कि आपने अब लता मंगेशकर को पहचान लिया, ये है लता मंगेशकर? जाए साहब, जब काम शुरू किया मैंने एज प्लेबैक सिंगर, तो दिमाग में एक ही बात थी कि गाना है, जो भी गाना आए गाना है, और मैं गाती गाती रही। और मुझे सीखने मिला, जैसे मास्टर गुलाम हैदर थे, वो मुझे कहा करते थे कि लता, गाने के बोल जो है उसको समझो, उसके लिए तुमको थोड़ी उर्दू या हिंदी आनी चाहिए और उस पर तुम ध्यान दो। इमेजिन करो कि जो पिक्चर पे जो हीरोइन गा रही है वो नहीं है, तुम ही गा रही हो, तुमको ये दुख हुआ है या तुमको ये खुशी हुई है, तो जब तुम वो सोच के गाओगे तो तुम अच्छा गाओगे। ये उन्होंने शुरू किया। अनिल दा थे, अनिल दा ने मुझे बताया कि अनिल विश्वास, हाँ, अनिल विश्वास, उन्होंने मुझे बताया कि सांस ऐसे छोड़नी चाहिए, इस तरह से, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुमने सांस कहाँ ली। हालांकि मेरी सांस बहुत लंबी थी, मुझे तकलीफ नहीं होती थी, पर वो मैंने उनसे सीखा। मैं, ये पहला जो दौर था, मैं सीखती रही कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं, अनिल विश्वास जी, मैं, उनके असिस्टेंट और यूसुफ भाई, मतलब दिलीप कुमार, हम लोग ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। तो लोकल ट्रेन से, उस वक्त सभी लोकल ट्रेन से जाते थे, तो मैं भी थी उसमें। हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, तो अनिल दा ने कहा कि यूसुफ, ये लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ की है, मैंने मराठी है। और तो यूसुफ भाई ने जरा सा चेहरा ऐसे करके कहा, क्या है, मराठी लोगों के बोलों में थोड़ा दाल भात की बू होती है, तो तंदूरी चिकन नहीं होता। तंदूरी चिकन है। तो मुझे वो बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा ये ठीक नहीं लगता। मैं घर गई तो शफी भैया थे, मोहम्मद शफी, नौशाद साहब कैसे? जी हाँ, वो मुझे बहन मानते थे, मैं उनको मिली। मैंने कहा शफी भैया कुछ कीजिए और मुझे कोई उर्दू सिखाने वाला कीजिए। तो एक मौलाना थे, महबूब उनका नाम था, उनको वो लेके आए। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे उर्दू थोड़ा सा पढ़ना लिखना चालू किया। दिमाग में वो था कि दाल भात जो है वो नहीं होना चाहिए, और फिर मैं कोशिश करती रही कि गाना चाहिए, इस तरह गाना चाहिए। मालाड में क्या था, स्टेशन से स्टूडियो बहुत दूर था, तो सब लोग तांगा करके जाते थे। मैं तांगा नहीं करती थी, मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी। पैसे बचाने के लिए। और वो पैसे मैं स्टेशन पे जो भाजी मिलती थी, वो सब्जियां मैं खरीद के घर ले जाती थी।